सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं शशांक और आप सभी का स्वागत है भूमि आईपीएम में। किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा धान में कीटों को कैसे नियंत्रित किया जाए बगैर किसी केमिकल या रासायनिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे के। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब तक आपके फसल में कीट का प्रकोप दिखाई न दे, आपको कीटनाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर फील्ड में देखने को मिलता है कि कीड़ों का कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी किसान भाई तगड़ी दवाओं का स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो बता दूं कि अनावश्यक रूप से आप पैसे खर्च कर रहे हैं, लाभदायक कीटों को भी आप नष्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में जब कीटों का वास्तविक प्रकोप होगा तो आपके द्वारा डाले जाने वाले कीटनाशक अपना काम नहीं कर पाएंगे। कारण ये कि कीटों में भी प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी और जैसा कि आप सभी को पता होगा, कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास बहुत तेजी से होता है। तो जब तक इनका प्रकोप न दिखाई दे या कीट आपके खेतों में, आपकी फसलों में दिखाई न दे, आपको किसी भी कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ उपयोगी टिप्स, जिनका उपयोग करके आप कीटों पे बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और ख़ास करके जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं या जिन किसान भाइयों के खेत का रकबा कम है, 1 या 2 एकड़ है, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और अगर आपने इन सभी तकनीकों का उपयोग किया तो आपको महंगे कीटनाशक पे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि बगैर किसी रासायनिक इंसेक्टिसाइड या केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड के उपयोग के बिना आप कीटों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। बचाव के लिए क्या करना है? पहला, सबसे पहले तो आपको अपने खेतों का अच्छी तरीके से निरीक्षण करते रहना है। खेतों के मेड़ के पास के पौधों को ध्यान से देखेंगे और खेतों में हो सके तो बीच में अंदर भी घुस के देखेंगे कि कहीं पर कीटों के वयस्क या उनके अंडे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर नजर आए तो जितना संभव हो सके उन्हें हाथों से ही नष्ट करते जाना है। मुझे पता है कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बोलने में आसान लग रहा है, पर जितना आपको नज़र में आए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरे खेत में घूमना है, एक एक कीटों को छांट के नष्ट करना है, ये संभव नहीं है। जितना आपको नज़र में आए, अगर आपने एक अंड समूह को भी नष्ट कर दिया तो समझिए आपने 50 कीड़ों पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो जितना भी नज़र आया आपको, उतना आपको नष्ट करते जाना है। सेकेंड, टी शेप में लकड़ी का स्ट्रक्चर बना लीजिए, कुछ इस तरीके का आप जैसा देख रहे हैं इस फोटो में, और इसे खेतों में अलग अलग जगह पे इसे गड़ा दें। 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 इस प्रकार की जो टी शेप की लकड़ियां हैं। अगर आपने इस प्रकार के स्ट्रक्चर का उपयोग अपने खेतों में किया तो इसमें पक्षी जो हैं वो आपके खेतों में आके बैठेंगे और प्राकृतिक रूप से कीड़ों का कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ रात में अगर आपके खेत में चूहों की भी समस्या है तो रात के समय में जो पक्षी विचरण करते हैं वो भी अपना काम शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि इसमें 100% कंट्रोल हो जाएगा, पर अगर 100 चूहे हैं तो 20 से 30 तो बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो कुछ तो नियंत्रण हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ सभी तकनीकों का आपने उपयोग किया तो 100% आपको कोई भी रासायनिक इंसेक्टिसाइड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तीसरा, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना है। मैं समझता हूं कि आज के समय में सभी किसान भाई इससे भली भांति परिचित होंगे। शॉर्टकट में बता दूं कि ऐसे ही सभी पेड़ों की पत्तियां जिन्हें गाय नहीं खाती, उनका उपयोग आपको जैविक कीटनाशक बनाने के लिए करना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं, 5 किलोग्राम नीम की पत्ती ले लीजिए, आधा किलोग्राम तंबाकू, आधा किलोग्राम आपको हरी तीखी मिर्च ले लेनी है और 500 ग्राम या आधा किलो लहसुन ले लेना है। साथ ही साथ आप उपयोग कर सकते हैं करंज की पत्ती, सीताफल की पत्ती, धतूरे की पत्ती, बेशरम की पत्ती। इस प्रकार की जितनी भी पेड़ों की पत्तियां जिन्हें गाय नहीं खाती, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उन सबको ले लीजिए और इन्हें आपस में पीस लीजिए। पीस के एक तरीके से आपको चटनी बना लेना है। फिर लेना है आपको 20 लीटर गौमूत्र। इन सभी पत्तियों को जिसे आपने पीस के एक चटनी बनाया है, इसे गौमूत्र में डाल दीजिए और एक मिट्टी का बर्तन, हो सके तो मिट्टी बर्तन ही यूज़ करें क्योंकि इसे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता और क्योंकि जैविक कीटनाशक बना रहे हैं तो पूर्ण रूप से एक जैविक कीटनाशक ही तैयार होगा। तो एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें 20 लीटर गौमूत्र डाल के इन सभी पत्ती की जो चटनी आपने बनाई है, तैयार की है, उसे आप इसमें डाल दीजिए और 3 से 4 बार उबाल आने तक इसे उबाल लीजिए। इसके बाद इसे 48 घंटे तक किसी छांव वाले स्थान में रख दीजिए।
बीच में किसी डंडे आदि की सहायता से आपको इसे चलाते रहना है ताकि आपस में मिलते रहे। 48 घंटे के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से छान लेना है कपड़े आदि की सहायता से, ताकि इसमें कोई भी तत्व के रेशे या भाग उपलब्ध न रहें, क्योंकि आगे जाके अगर स्प्रे में फंस जाए, स्प्रेयर में फंसेंगे तो जाम हो सकता है। तो इसे अच्छी तरीके से छान लेना है। ये छना हुआ जो तरल है ये आपका एक बेहतर कीटनाशक बनके तैयार हो चुका है। इसकी 5 लीटर मात्रा ले लीजिए और 200 लीटर पानी में मिलाकर आप अपने खेतों में स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 15 दिन के अंतराल में लगातार इसे स्प्रे करते रहेंगे तो आपके खेत में किसी कीटों का प्रकोप होगा ही नहीं। कारण ये कि नीम और इन सब पत्तियों के असर के कारण आपके पेड़ों में ही कड़वाहट आ जाएगी, पौधों में कड़वाहट आ जाएगी, जिसके कारण कोई भी कीट जो है वो आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि कीट नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? हमारे पौधों को खाकर, उनके भागों को नुकसान पहुंचाकर। अगर इनमें कड़वाहट रहेगी तो कोई कीट इसे नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे और फाइनली ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका आपको उपयोग करना है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने कंटिन्यू इसका उपयोग किया, आपके खेतों में किसी भी प्रकार के कीटों की कोई समस्या नहीं होगी। और अगर वैसे तो नहीं होगी कोई समस्या, फिर भी अगर प्रकोप दिखाई दे तो आगे आपके पास केमिकल जो है इंसेक्टिसाइड, उसका उपयोग का रास्ता खुला हुआ है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। लाइट ट्रैप का उपयोग करते समय आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी हालत में रात भर न जले। इसका समय आप रखें 7 से 9 तक। इस समय ही आप इसका उपयोग करें, उसके बाद इसे बंद कर दीजिएगा। इससे एक और आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि समय में कौन से कीटों का प्रकोप आपके खेतों में हो सकता है, क्योंकि उनके वयस्क जो है आपको लाइट ट्रैप में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो आप उसके अनुसार अपने खेतों में, अगर आप केमिकल भी इंसेक्टिसाइड में जा रहे हैं तो आप उसके अनुसार अपने खेत में दवाई का चुनाव कर सकते हैं। और अगर इस लाइट ट्रैप में फंस के एक भी कीटों के वयस्क खत्म हो रहे हैं तो ये समझिए कि आपने कम से कम 50 कीटों को खत्म कर दिया, क्योंकि इनके द्वारा जो आगे चल के अंडे दिए जाएंगे उनसे ही आपकी फसलों को नुकसान होगा। जहाँ से भी आपके खेतों में पानी जाता है सिंचाई का, वहाँ पर आप गेंदे के पौधे लगा दीजिए। इससे होगा ये कि जो अगर आपके खेत में निमेटोड की समस्या है वो भी खत्म होगी और फूलों से जो है वास्प और मक्खियाँ जो है वो आकर्षित होकर आपके खेतों में आएगी। और जो तना छेदक, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, तना छेदक के जो अंडे हैं उन्हें प्राकृतिक रूप से खत्म करना शुरू कर देंगे। तो अगर इन सभी तकनीकों का अगर आप उपयोग करते हैं, आपको निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर लगता है कि जानकारी शेयर करने लायक है तो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रासायनिक रूप से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पहले कोशिश करें कि जैविक रूप से आप नियंत्रण करें। धन्यवाद।